हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनके वर्जन की सीरीज गंदी बात सेक्स लाइफ, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। और अब इस शो की कहानी की बात करें तो शो की कहानी का पूरा फोकस बिली नाम के कैरेक्टर पर किया गया है, जो सिंपली सेक्स की भूखी है और शादी और 2 बच्चे हो जाने के बाद भी वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खोई रहती है, यानी कि एक्स के ख्यालों में खोई रहती है। जिसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है क्या नहीं, वही सारी डिटेल अगर जानने में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस सीरीज का टाइटल ही ऐसा है जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए कहानी जाए भाड़ में। हम तो सीरीज देख कर रहेंगे, ये वाला हिसाब आप में से कुछ लोगों का तो होगा ही, और नो डाउट उन कुछ लोगों ने इस सीरीज को भी देख लिया होगा, जिनकी मात्रा हमारे इंडिया में हिसाब से कई ज्यादा है। इसलिए ये सीरीज नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग पेज पर काफी ज्यादा हॉट चल रही है। बाकी हाँ, सीरीज की अडेप्टेशन बीबी ईस्टन की लिखी गई नॉवेल 44 चैप्टर्स अबाउट सब 4 मैन से ली गई है, जिस नॉवेल को तो मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने इस सीरीज को देखा, क्योंकि इसे इतने फन के साथ हिंदी डब भी किया गया है। यानी कि नेटफ्लिक्स वालों को भी ये बात पता है कि हमारे इंडिया में लोग किस तरीके का कंटेंट ज्यादातर तो देखना पसंद करते हैं, इसलिए अच्छी डार्क जैसी सीरीज को डब करने में काफी ज्यादा टाइम लगाया जाता है। लेकिन वो सीरीज जिसकी कोई भी डिमांड नहीं करता, अचानक से आ जाती है और यूट्यूब के इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पर भी चढ़ जाती है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे इस सीरीज का रिव्यू करने के लिए भी कहा, इसलिए मैंने ये सीरीज देखी और देखने के बाद मेरी राय क्या है इस सीरीज को लेकर, चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको काफी पका चुका हूँ इधर उधर की बात कर। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सीरीज की तारीफ और सीरीज की कहानी की डिटेल मैंने आपको स्टार्ट में ही दे दी है। और अब बात करें इसके हिंदी डब की, तो सीरीज की हिंदी डब अच्छी की गई है, या फिर कहो दिल लगाकर की गई है नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से, क्योंकि व्यूज उन्हें इस सीरीज पर भर कर मिल रहा है। बाकी सीरीज के 8 एपिसोड्स होने के बावजूद भी गेस व्हाट, इस सीरीज को पहले सीजन में खत्म नहीं किया गया, वो भी एक ऐसी घटिया बेकार सी एंडिंग देकर, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी और ना ही जरूरत इस कंटेंट की सीरीज बनाने की थी। यानी कि ये एक ऐसा एरोटिक कंटेंट है जिसकी स्टोरी को आप ऑब्वियसली एक फिल्म बनाकर भी खत्म कर सकते हो, लेकिन क्रिएटर्स को यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी और नोलन जैसा दिमाग भी चलाना था। इसलिए क्रिएटर्स की तरफ से इस सीरीज को जो पास्ट एंड प्रेजेंट में डाला गया है, उसे देखकर आप कंफ्यूज रहते हो और यही सोचते हो कि ये माइंड ब्लोइंग स्टोरी आगे और किस तरीके से बढ़ती रहेगी, और ठीक वैसा ही होता है। और ये सीरीज हमें पास्ट और प्रेजेंट के झमेले में फंसाकर अपना काम आसानी से कर निकल जाती है। यानी कि कई सारे सेक्स सीन्स जो बेमतलब के, बिना मतलब के उसमें चलते रहते हैं, लेकिन हाँ देखने वालों को मजा भी आता है। ऊपर से कैमरामैन ने उस पर काफी ज्यादा मेहनत भी की है, इसलिए उसकी तारीफ भी बनती है। और हाँ, क्रिएटर्स के सॉन्ग सिलेक्शन की भी तारीफ करनी बनती है। लेकिन एडिटर साहब यहाँ पर अपनी एडिटिंग में कहीं ना कहीं चूक गए, यानी कि वो भी सीरीज के काफी सारे सीन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इस सीरीज को पूरे के पूरे 8 एपिसोड्स का ही रखा। जबकि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ 3 एपिसोड में ही खत्म की जा सकती है, लेकिन नहीं, इन्हें तो दूसरा सीजन बनाना है और ऐसे ही कई सारे जबरदस्ती के सीन्स भी दिखाने हैं, ताकि ऑडियंस इस शो को एंजॉय करे। बट मैंने इस शो को उस एंगल से अगर देखा है, यानी कि एरोटिक एंगल से, तो हाँ शो ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो जिस तरीके की कहानी शो में दिखाई गई है, वो कुछ हद तक तो बिली के कैरेक्टर के साथ में जस्टिफाई करती है, लेकिन बाद में उसका कैरेक्टर भी इतना ज्यादा ओवर हो जाता है, यानी कि सेक्स की भूखी दिखाना, जिससे कि ये पूरा का पूरा शो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। और बाद में ये पति पत्नी और हाँ उसका एक्स, बाकी उसकी एक बेकार सी फ्रेंड जो उसे बेकार सी एडवाइस देती है, जैसी एडवाइस हमने गंदी बात में भी देते हुए बेकार से कैरेक्टर्स को देखा है। और इस सीरीज में भी वैसे ही बेकार कैरेक्टर्स कई सारे भरे पड़े हैं, जिसमें अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो मेहनत सिर्फ कूपर के कैरेक्टर पर की गई है। बाकी सभी कैरेक्टर्स आते हैं, अपने जलवे दिखाते हैं और स्क्रीन से चले जाते हैं, यानी कि उनकी बैक स्टोरी को यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया। बाकी मॉडर्न सोच वाले इस शो को काफी ज्यादा हाइप पर रखेंगे, और हाँ फेमिनिस्ट भी, लेकिन एज एन इंडियन मैं भी ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन फिर भी इस शो में जो चीजें दिखाई गई है उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। बाकी जिनकी पसंद है उन्हें ये शो अच्छा लगेगा। मेरी पसंद यानी कि मेरी राय मैंने आपके सामने रख दी है कि मुझे ये शो टोटल टाइम वेस्ट लगा है। और अगर आपका मूड इस शो में सिर्फ और सिर्फ सेक्स सीन्स को एंजॉय करना है और हाँ उसके सॉन्ग्स को भी, तो ही आप इस शो को देखिएगा, वरना इस शो पर आपको आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब ऐसे ही आपके टाइम को और ना वेस्ट करते हुए आते हैं शो की रेटिंग पर, जिसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी रेटिंग्स की कैटेगरी बनाई गई है, तो इस शो को भी रेटिंग दी जानी चाहिए। जिसमें अगर मैं बात करूँ इस महान शो सेक्स लाइफ के एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिल की, तो इन सभी कैटेगरी में ये शो 5 में से 0 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। बाकी ड्रामा की बात करें तो स्टोरी का बिल्डअप अच्छा था, लेकिन इस
इसका पे ऑफ बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ड्रामा के लिए रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की रहेगी। बाकी जितनी तारीफ मैंने इस शो की है उसकी कैटेगरी की लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं है, वरना एरोटिक के हिसाब से मैं इस शो को 5 में से 4.5 स्टार तो दे ही देता था। और अब मास ऑडियंस की बात करें तो मास ऑडियंस में भी कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जिन्हें ये शो पसंद आएगा, जिसके चलते उस ऑडियंस की नजर में इस शो की रेटिंग बनती है सिंपली बी की। बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को ये शो काफी एवरेज सा शो लगा है, जिसके चलते उनके नजर में इस शो की रेटिंग है सिंपली सी की। और बात करें मेरी तो मैं इस शो को इन्हीं चीजों के हिसाब से C- की रेटिंग में डालूंगा, वरना रेटिंग तो मैं डी की ही लेकर बैठा था, लेकिन कुछ पॉइंट्स के हिसाब से मैं इस सीरीज को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इस शो पर अपने टाइम को वेस्ट करना भी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरी राय अगेन मैंने आपको दे दी है। जो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।